सलाम व्यूअर्स, हाउ आर यू। व्यूअर्स, आज की जो हमारा लेक्चर है, वीडियो है, बहुत क्रूशल, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेजेस एंड क्लोजेस पे। ये इतना बड़ा टॉपिक है व्यूअर्स कि आप इसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। अगर आप वंस इसको ग्रिप कर गए तो यूँ समझें कि आप एडवांस्ड इंग्लिश के अंदर एंटर हो गए। ये छठी जमात से लेकर एम तक और उससे भी आगे जो स्टूडेंट्स हैं या टीचर हैं, लर्नर हैं, उनके लिए प्लान किया गया है। व्यूअर्स, बहुत ज़्यादा मेहनत की गई है। आप इसको अच्छी तरह से देखिएगा और नोट कीजिएगा, हमारे साथ रहिएगा। फ्रेजेस एंड क्लोजेस, फर्स्ट स्टेप में नोट कीजिएगा। फ्रेजेस एंड क्लोजेस, व्हाट दे आर एक्चुअली, ये असल में क्या चीज़ें हैं। फ्रेजेस, टू और मोर वर्ड्स वर्किंग एज सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच। डेफिनेशन, दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ जो एक पार्ट ऑफ स्पीच को जाहिर करते हैं, उसका काम करते हैं। क्लोजेस, अ सेंटेंस दैट वर्किंग एज अ वन एंड सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच। क्लॉज इज अ सेंटेंस वर्किंग एज अ सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच। क्लॉज एक ऐसा सेंटेंस है जो एक पार्ट ऑफ स्पीच का काम कर रहा होता है। ये इनकी डेफिनेशन है। सेकंड स्टेप, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड वर्ब, इनकी क्लॉजेस बनती हैं, फ्रेजेस बनती हैं। एक्सेप्ट वर्ब जो है, इसकी सिर्फ फ्रेजेस बनती हैं, क्लॉजेस नहीं बनती। ग्रामेटिकली ये हमें अलाउड नहीं है कि हम इसकी क्लॉजेस बनाने की कोशिश करें। नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस, बट वर्ब इज ओनली विद द फ्रेजेस। Let us start with noun phrases. In this side there are the phrases, and on the other side sentences, they having the phrases, noun phrases in them. Look at, first of all, noun phrases circle round a noun. For example, father. Father एक noun है। I can say great father, ये 2 वर्ड हो गए। My great father, ये 3 वर्ड फ्रेज है जो सिंगल नाउन का काम करती है। इसी तरह ये देखिए, रीडिंग इंटरेस्टिंग बुक्स, बुक्स एक नाउन है, इंटरेस्टिंग हमने ऐड कर दिया। रीडिंग इंटरेस्टिंग बुक। अब ये रीडिंग क्या है, ये बेसिकली जेरेंड है जो हम पढ़ चुके हैं। मेरी एक पूरी वीडियो है जेरेंड एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल पे, वो भी आप देख लीजिएगा। जेरेंड, और ये देखें टू गो टू यूरोपियन कंट्रीज, रीडिंग एंड टू गो टू ये सेम चीज़ है। यानी फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ गोइंग टू गो टू सेम है। मैं कहता हूँ रीडिंग और टू रीड ये सेम चीज़ है। सिटिंग और टू सिट ये सेम चीज़ है। टू गो इन्फिनेटिव कहलाता है, और उसको हम गोइंग भी लिख सकते हैं और रीडिंग को रीडिंग की तरह इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये आपको समझ आ गई होगी। तो देखें, हमारी जो नाउन फ्रेजेस बनती हैं वो या तो जेरेंड को यूज़ करके बनती हैं या इन्फिनिट को यूज़ करके बनती हैं। तो ये हमने बना दी है, नाउन फ्रेज आपके सामने हैं। लेट अस सी देम इन सेंटेंस। याद रखिए, नाउन फ्रेज या तो सब्जेक्ट के तौर पे आती है, ऑब्जेक्ट के तौर पे आती है, लेकिन उसका वर्ब के साथ और किसी और नाउन के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं होता। द नाउन फ्रेज डजंट हैव एनी कनेक्शन विद एनी अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस। लुक एट माई ग्रेट फादर। माई ग्रेट फादर इज माई हीरो। इज से पहले एज ए सब्जेक्ट आई है ये पूरी फ्रेज, नाउन फ्रेज। आई लव माई ग्रेट फादर, लव देखे वर्ब है, वर्ब के बाद माई ग्रेट फादर एज ए ऑब्जेक्ट आई है। हमने सब्जेक्ट के तौर पर भी यूज़ किया है, ऑब्जेक्ट के तौर पर भी यूज़ किया है। रीडिंग इंटरेस्टिंग बुक्स इज़ माई हॉबी, यहाँ पे ये पूरी फ्रेज जो है रीडिंग, ये एज ए सब्जेक्ट आई है। और यहाँ पे पीपल लाइक टू गो टू यूरोपियन कंट्रीज, ये लाइक के बाद एज ए ऑब्जेक्ट आई है, एज एन ऑब्जेक्ट आई है नाउन फ्रेज। तो हमने इसको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ करके आपको दिखा दिया है। आप इसको ज़रा देख लीजिए। व्यूअर्स, लेट अस कम टुवर्ड क्लॉजेस। वी डिस्कस इन डिटेल नाउन फ्रेजेस, नाउ नाउन क्लॉजेस। नाउन क्लॉज बनाने के लिए एक सेंटेंस चाहिए जो सब्जेक्ट का काम करे या ऑब्जेक्ट का काम करे। प्लीज़ नोट इट, नाउन क्लॉज बनाने के लिए एक मुकम्मल सेंटेंस चाहिए जो सब्जेक्ट का काम करे या ऑब्जेक्ट का काम करे। मैं एक सेंटेंस लेता हूँ, आई लिव इन पाकिस्तान, सिंगल सेंटेंस। ही नोज आई लिव इन पाकिस्तान। देखिए, नोज वर्ब है,
इसके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। आई ही नोज आई लिव इन पाकिस्तान, तो यहाँ पे आई लिव इन पाकिस्तान ये नाउन क्लॉज है जो ऑब्जेक्ट के तौर पे आई है। एक और सेंटेंस लें, शी इज़ माई कज़न, इसको मैं एज ए सब्जेक्ट यूज़ कर रहा हूँ। शी इज़ माई कज़न वाज सरप्राइजिंग टू मी, यहाँ पे आमतौर पे दैट लगा देते हैं, दैट शी इज़ माई कज़न वाज सरप्राइजिंग टू मी। शी इज़ माई कज़न ये मेरे लिए एक सरप्राइजिंग है कि वो मेरी कज़न है, मुझे अभी मालूम हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये देख लीजिएगा ये सब्जेक्ट के तौर पे आया है और ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट के तौर पे आया है। व्यूअर्स, नाउ वी आर गोइंग टू discuss adjective phrases, the second segment of our today discussion, adjective phrases। adjective phrases कैसे बनती हैं? या तो preposition के साथ शुरू करेंगे या फिर आप present participle के साथ शुरू करेंगे। present participles हमने बता दिया हुआ है अपनी वीडियो के अंदर, gerund versus present participle। with my father's help, अगर हम विद को हटा दें, माई फादर्स हेल्प नाउन फ्रेज है, विद लगा के एडजेक्टिव फ्रेज बन गई। इसी तरह हैविंग सच आ नाइस फेलो, आप हैविंग को हटा दें यहाँ से, सच आ नाइस फेलो ये नाउन फ्रेज है, साथ हमने हैविंग लगा दिया यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो अब ये बन गई एडजेक्टिव फ्रेज। अब गौर से देखिए, इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये कैसे आती है। विद माई फादर्स हेल्प कॉमा आई कैन डू एनीथिंग। विद माई फादर्स हेल्प ये जो फ्रेज है एडजेक्टिव फ्रेज, इसका कनेक्शन आई के साथ है। विद माई फादर्स हेल्प आई कैन डू एनीथिंग। हैविंग सच अ नाइस फेलो, यहाँ पे मैंने इसको एज ए सब्जेक्ट लिया था, यहाँ पे देखें एज ए ऑब्जेक्ट आएगी। यू हैविंग सच अ नाइस फेलो आर लकी पर्सन। यू, ये जो यू है, हैविंग सच अ नाइस फेलो, ये इसके साथ कनेक्टेड है। हैविंग सच अ नाइस फेलो, इतना अच्छा दोस्त रखते हुए, यू आर लकी पर्सन, आप एक खुशनसीब आदमी हैं। हैविंग सच अ नाइस फेलो, ये पहले भी आ सकता है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हैविंग सच अ नाइस फेलो कॉमा यू आर अ लकी पर्सन और यू आर लकी पर्सन, यानी ऐसे भी लिख सकते हैं और हैविंग को पहले लिख के उसमें कॉमा डाल सकते हैं। तो नोट करने वाली जो चीज़ है वो ये है, व्यूअर्स देखिए, दोनों एग्जाम्पल के अंदर एडजेक्टिव फ्रेज ने किसको क्वालिफाई किया, किसके साथ कनेक्ट किया, किसी नाउन के साथ, ये नाउन के साथ किया। व्यूअर्स, लेट अस नाउ डिस्कस अबाउट द एडजेक्टिव क्लोजेस। एडजेक्टिव क्लोजेस are very easy to understand or very easy to see them where they are. Look at now, do you know the person who is standing there? इसका एक सीक्रेट देख लीजिएगा, इन क्लोजेज का एक सीक्रेट देख लें। सेंटेंस में एक नाउन होता है, उसको एक्सप्लेन करती है, जो अगला सेंटेंस है उसको एक्सप्लेन करता है, और वो इसीलिए एडजेक्टिव क्लोज कहलाता है। लुक एट दैट, डू यू नो द पर्सन हु इज स्टैंडिंग देयर। ये हु जो है ये पर्सन के साथ है, ये देख लें। डू यू नो द पर्सन हु इज स्टैंडिंग देयर, जो वहाँ खड़ा है, तो हु ने पर्सन को क्वालिफाई किया, तो ये पूरी की पूरी जो है ये एडजेक्टिव क्लोज बन गई। ठीक है। नाउ इन द सेम वे, आई डोंट नो द रीजन वाई, लुक एट, आई डोंट नो द रीज़न वाई ही डिड सो। रीज़न क्या है, नाउन है, उसको एक्सप्लेन किया है, वाई ही डिड सो, तो ये वाई ही डिड सो जो है ये एडजेक्टिव क्लोज है। दे रीच द प्लेस वेयर वी कैनॉट फाइंड दैम। लुक एट, सेंटेंस में एक नाउन है प्लेस, प्लेस को एक्सप्लेन किया गया है, वो ऐसी जगह पे पहुंचे वेयर वी कैनॉट फाइंड दैम, जहां हम उन्हें नहीं पा सकते थे। दे रीच द प्लेस वेयर वी कुडंट फाइंड दैम, वो ऐसी जगह पे पहुंचे जहां हम उन्हें नहीं तलाश कर सकते थे। तो प्लेस को एक्सप्लेन किया, वी कुडंट फाइंड दैम या वी कैनट फाइंड दैम, तो ये है हमारी एडजेक्टिव क्लोज। आप देख लें वंस अगेन, एडजेक्टिव क्लोज
सेंटेंस के अंदर किसी ना किसी नाउन को क्वालिफाई करेगी, उसको एक्सप्लेन करेगी। व्यूअर्स, लेट अस डिस्कस नाउ एडवर्ब फ्रेजेस। एडवर्ब फ्रेजेस वो फ्रेजेस हैं जो वर्ब के किसी एस्पेक्ट को एक्सप्लेन करती हैं, उसको वादे करती हैं। वेयर, व्हेन, वाई, हाउ, ये चीज़ें लाजमी हैं वर्ब के साथ। वेयर का मतलब है कि वो वर्ब कहाँ पे वाक़ हुआ, व्हेन उसके टाइम को बयान करते हैं, वाई उसकी रीज़न को बयान करते हैं, हाउ उसके मैनर को। तो ये देखें, नियर फॉरेस्ट, ऑन टाइम, बिकॉज ऑफ, विद फुल स्पीड, इस तरह की फ्रेजेज आती हैं। आप ज़रा देख लीजिएगा, इसकी पहचान कर लें। अब इनको यूज़ करते हैं तो देखिए, दे रीच्ड नियर फॉरेस्ट। नियर फॉरेस्ट का जो बराह रास्त तल्लुक है वो वर्ब रीच्ड के साथ है, ठीक है। वो जंगल के करीब पहुँचे। दे केम ऑन टाइम, ऑन टाइम का तल्लुक केम वर्ब के साथ है और ये वर्ब का टाइम बयान कर रहा है। शी इज़ वीपिंग बिकॉज ऑफ पेन, बिकॉज ऑफ पेन रीज़न है और वीपिंग वर्ब की रीज़न बयान की जा रही है। बिकॉज ऑफ भी आएगा, ड्यू टू भी आएगा, ओइंग टू भी आ सकता है, बहुत से डिफरेंट वर्ड्स हैं जिनके साथ ये आ सकता है। ही वॉज रनिंग विद फुल स्पीड, विद फुल स्पीड जो है ये मैनर है। हाउ ही वॉज रनिंग, तो ये मैनर है, उसका भी जो कनेक्शन बराह रास्त है वो वर्ब के साथ, रनिंग के साथ है। इसको भी नोट कीजिएगा, ये जितनी इसकी फ्रेजेस हैं वो बराह रास्त वर्ब के साथ कनेक्टेड है, उसको एक्सप्लेन करती हैं। जी व्यूअर, आवर almost last segment is there. What are the adverb clauses? Adverb clauses मैंने आपको पहले बताया था, जो फ्रेजेस थी वो किसी भी वर्ब के 4 एस्पेक्ट में से किसी एक को एक्सप्लेन करती थी, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ। अब ये जो क्लोजेज हैं ये वो सेंटेंस हैं कि जो इन्हीं एस्पेक्ट को रिपीट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। आप गौर से देखिएगा ज़रा, शी नोज वाई आई एम एंग्री, वाई का कनेक्शन नोज के साथ है। शी नोज वाई आई एम एंग्री, वो जानती है कि मैं गुस्से क्यों हूं, तो नोज की जो रीज़न है वो वाई के साथ बयान कर दी गई है, ठीक है। ही ऑलवेज स्पीक्स व्हाट इट इज़ व्हेन इट इज़ नीडेड, तो व्हेन ने स्पीक्स के साथ इसका टाइम बयान कर दिया है। इस क्लोज ने व्हेन इट इज़ नीडेड एक्सप्लेन द टाइम ऑफ वर्ब स्पीक्स। दे स्टार्टेड वेयर दे हैड लेफ्ट, वेयर ने स्टार्टेड को एक्सप्लेन कर दिया है और ये क्या है, ये प्लेस है कि जहाँ पे उन्हें छोड़ा था वहीं से शुरू कर दिया। दे स्टार्टेड वेयर दे हैड लेफ्ट, तो ये इसने वर्ब का प्लेस बयान किया है वेयर के साथ। एंड फाइनली आई नो हाउ टू डू इट, हाउ का जो कनेक्शन है नो के साथ अगेन वर्ब के साथ है और ये हाउ को एक्सप्लेन कर रहा है, मैनर को एक्सप्लेन कर रहा है। तो या तो उसका टाइम होगा या प्लेस होगी या पर उसके मैनर होंगे, और इस तरह की चीज़ों को जब क्लोजेज या सेंटेंस एक्सप्लेन करेंगे तो वो एडवर्ब क्लोजेज कहलाते हैं। व्यूअर्स, लास्ट सेगमेंट कंपैरिजन का है। वी आर गोइंग टू कंपेयर डिफरेंट सेंटेंसेस टू मेक क्लियर the major differences in the clauses. Okay, you can see now. Being a Pakistani, I feel pride. ये देखें, being a Pakistani is my pride. इसको देखिए जरा गौर से। Being a Pakistani, I feel pride, use of present participle है। ये being as a present participle यूज किया गया है और यहाँ पे being as a gerund यूज किया गया है। उर्दू में मतलब क्या था देख लीजिए, बीइंग अ पाकिस्तानी, एक पाकिस्तानी होते हुए, एक पाकिस्तानी होने के नाते से, आई फील प्राइड, मुझे फ़ख्र है। और यहाँ पे देखें, बीइंग अ पाकिस्तानी, पाकिस्तानी होना, ये जेरेंड है और ये नाउन के तौर पे आया है। पाकिस्तानी होना, इज़ माई प्राइड, मेरा फ़ख्र है। नोट कीजिए यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल और यहाँ पे जेरेंड को कैसे यूज़ किया गया है, इनका स्ट्रक्चर देखिए जरा अच्छी तरह और इसको प्रैक्टिस कीजिए। सेकेंडली, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज में बड़ा बारीक सा फ़र्क बयान किया गया है। आई नो द रीज़न वाई दे डिडंट कम, आई नो द रीज़न, ये रीज़न नाउन है
वाई इसको एक्सप्लेन कर रही है, रीज़न को, लिहाजा ये एडजेक्टिव क्लॉज है और एडजेक्टिव क्लॉज हमेशा किसी नाउन को एक्सप्लेन करती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ हमने रीज़न ख़त्म कर दिया। आई नो वाई दे डिडंट कम, वाई बराह रास्त नो के साथ कनेक्ट हो गई, डायरेक्टली नो के साथ, तो ये एडवर्ब है। तो आप बड़ी बारीक इसकी जो डिफरेंस है उसको देख सकते हैं कि यहाँ पे वाई का जो कनेक्शन है वो नो के साथ है जो वर्ब है, और यहाँ पे वाई का जो कनेक्शन है वो रीज़न के साथ है जो नाउन है। इन चीज़ों को आप मद्देनज़र रखेंगे तो ये क्लॉजेज आपके लिए बहुत आसान हैं। व्यूअर्स, खुश रहिए, खुश रखिए और हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। हम आपके लिए दुआ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।